नमस्कार दोस्तों PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत करते हुए टेल पार्ट का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में अपने इस वीडियो में हम सूफी संतों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और टेल पार्ट का अध्ययन करेंगे। मित्रों, सूफी संतों के बारे में बता दें कि जब इस्लाम का आक्रमण भारत में होता है तो उस दौरान ये सूफी संत भी उसी के साथ साथ आते हैं। कहने का आशय ये है कि जहाँ सुल्तानों ने तलवार के बल पे भारत को जीतने का प्रयास किया, तो वहीं एक उनका हिडन एजेंडा था कि सूफी संत भी जो है आध्यात्मिक रुख अख्तियार करके भारत के लोगों के जनमानस में एक इस्लाम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें। मित्रों, ये लोग यौगिक क्रियाएं और संगीत में दक्ष थे। हालांकि कुछ ऐसे भी सिलसिले कट्टरपंथी हैं जो संगीत इत्यादि का विरोध करते थे। भारत में आगमन के क्रम में मित्रों सबसे पहले जो सिलसिला आता है वो है चिश्ती सिलसिला। सबसे पहले हम जान लें कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना कहाँ हुई थी। तो चिश्ती सिलसिला मित्रों जो है ये अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चिश्त, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक दो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं अबू इसहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। ये जो हैं अबू इसहाक समी, इनके शिष्य हैं ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। इन्होंने इस चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो उसी के साथ एक सूफी संत भारत में सर्वप्रथम आते हैं और उन्हीं के साथ चिश्ती सिलसिला भी भारत में आता है और इनका नाम है शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। ये गोरी के साथ आए हुए थे और इन्होंने अपना मुख्यालय जो है, अपना गढ़ जो है वो अजमेर को बनाया है। इनके गुरु जो हैं शेख मुइजुद्दीन चिश्ती के जो गुरु हैं उनका नाम है ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी। ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी। मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अन्य सूफी संत भी हैं, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अब देखते हैं मित्रों आगे, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती के शिष्य भी हैं। अब देखते हैं मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत हैं, इनका नाम है शेख फरीदुद्दीन गज सकर। शेख फरीदुद्दीन गज सकर रूमी। वैसे इनको हम लोग बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मित्रों इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये जो हैं ये बलबन जो सुल्तान हुए उसके ये दामाद थे और गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसमें इनकी कुछ पंक्तियाँ शामिल की गई हैं। और इनके शेख फरीदुद्दीन गज सकर रूमी के ही शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। इसके अलावा दो प्रसिद्ध शिष्य और थे, एक का नाम था अलाउद्दीन साबिर और एक का नाम था नासिरुद्दीन, जिनकी उपाधि थी चिरागे दिल्ली। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और गौर करते हैं कि कुछ शब्द हैं जो सूफ़ी सिलसिले से संबंधित हैं, जैसे मुरीद, मतलब सूफ़ी संतों से जो शिक्षा ग्रहण करता था, कह सकते हैं उसका शिष्य, उसको हम लोग मुरीद कहते हैं। खानकाह, खानकाह का मतलब मित्रों ये होता है कि जहाँ सूफ़ी संत रहते थे, अर्थात उनका मठ जो है उसको हम खानकाह कहते थे। और शिष्यों के लिए जो गुरु का काम करते थे, यानी जो शिक्षण या शिक्षा देते थे, उन्हें हम पीर कहते थे। एक शब्द है मित्रों फना, ये सूफी शब्द है। फना का मित्रों अर्थ होता है कि किसी के प्रेम में एकदम आत्ममुग्ध हो जाना, इसको हम फना कहते हैं। और मित्रों, ईश्वर की एकता का सिद्धांत सूफी संतों का प्रमुख सिद्धांत है, जिसे हम लोग तकनीकी भाषा में वहदत उल वजूद कहते हैं और इसके संस्थापक थे इब्नुल अरबी। अब मित्रों हम आगे बढ़ के देखते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। मित्रों, सूफ़ी आंदोलन के इतिहास में निजामुद्दीन औलिया का स्थान बहुत ही ऊंचा है। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम
शेख फरीदुद्दीन गजसकर रूमी था, जिसे हम और आप बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। दिल्ली के किस एक अन्य शख्स ने भी 7 सुल्तानों का काल देखा था, इसे आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। मित्रों, निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया। सुल्तान उल औलिया का आशय है सूफी संतों का राजा। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया का विवाद हो जाता है, क्योंकि मित्रों एक बार अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करता है, तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मेरी खानकाह में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान एक से अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, तुगलक वंशी शासक गयासुद्दीन तुगलक से भी इनका विवाद हो जाता है, और इस विवाद का कारण यह माना जाता है कि बंगाल में एक बार विद्रोह हुआ होता है, और गयासुद्दीन तुगलक को ये सूचना मिलती है कि कहीं न कहीं यह विद्रोह निजामुद्दीन औलिया के सर पर हुआ है। विद्रोह दबाने के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक लौटता है तो वह दिल्ली फरमान भिजवाता है कि हम दिल्ली आने के बाद आपको देख लेंगे। ऐसे में मित्रों, एक प्रसिद्ध कथन निजामुद्दीन औलिया का आता है जो हम सभी जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, दिल्ली अभी दूर है। मित्रों, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम जौना खां है, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। ऐसे में मित्रों, दिल्ली के ही तुगलकाबाद में बंगाल से आते हुए अपने पिता के स्वागत के लिए वो लकड़ी का एक महल बनवाता है। अचानक से रात्रि में वो महल ढह जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि कई इतिहास इसे स्वाभाविक घटना मानते हैं, तो कई का मानना है कि निजामुद्दीन औलिया के सह पर जौना खां यानी कि आगे आने वाले समय का मोहम्मद बिन तुगलक ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। इसके अलावा मित्रों, दिल्ली के ही गयासपुर में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। मित्रों, निजामुद्दीन औलिया के 3 प्रसिद्ध शिष्य हैं। एक खुसरो, जिनकी उपाधि है तूतियाए हिंद, और दूसरे हैं नासिरुद्दीन, जिनकी उपाधि है चिरागे दिल्ली। इसके अतिरिक्त जो तीसरे शिष्य हैं उनका नाम है अलाउद्दीन शाबिर। मित्रों, चूँकि योग और प्राणायाम में निजामुद्दीन औलिया सिद्धस्थ थे, निजामुद्दीन औलिया ही नहीं बल्कि समस्त चिश्ती सिलसिले के लोग योग इत्यादि में सिद्ध थे। इसी कारण से निजामुद्दीन औलिया को योग सिद्ध भी कहा जाता है। वो संगीत इत्यादि में रुचि लेते थे और संगीत को वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक मानते थे, जो मानसिक शांति और सुख प्रदान करने वाली होती थी। मित्रों, संगीत के लिए जो सभा होती थी उसे हम समा के नाम से जानते हैं, यानी समा बांध दिया जाता था संगीत से। इसके अतिरिक्त मित्रों, निजामुद्दीन औलिया और सूफ़ी चिश्ती सिलसिले के जो सूफ़ी हैं वो अद्वैतवाद में विश्वास रखते हैं। अद्वैतवाद का मतलब मित्रों होता है ईश्वर और आत्मा 2 चीज़ होती हैं, लेकिन जब आप अद्वैत लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों अलग नहीं हैं। मतलब कि ईश्वर और आत्मा एक ही हैं, अलग नहीं हैं। इसी को अद्वैत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, चिश्ती सिलसिले में ही एक बहुत ही भारत में प्रसिद्ध सूफी संत हुए जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती।
अच्छा मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बारंबार जो इन संतों के आगे, सूफी संतों के आगे शेख शेख लगता है, शेख का आशय आप शिक्षक से लगा सकते हैं कि जो शिक्षा देते हैं, सूफी चीज़ों की जो शिक्षा देते हैं उसे शेख कहते हैं। तो प्रसिद्ध संत हैं शेख सलीम चिश्ती। ये अकबर के समकालीन थे और अकबर अक्सर नंगे पांव इनके खानकाह पे जाया करता था। शेख सलीम चिश्ती के पिता का नाम है शेख बहाउद्दीन। कुछ समय के लिए शेख सलीम चिश्ती अरब चले गए थे और जब ये अरब से लौट कर आते हैं तो ये सिकरी में अपनी खानकाह बनाते हैं। यह सिकरी आगरा से 36 किलोमीटर दूर है और यहीं पे आगे चलकर सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना की। मित्रों, शेख सलीम चिश्ती की उपाधि है शेख उल हिंद। शेख उल हिंद इनकी उपाधि है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अकबर के गुजारिश पर इनकी कृपा से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। मित्रों, जब जहांगीर का जन्म हुआ और ऐसा माना जाने लगा कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है, तो सम्राट अकबर ने अपने पुत्र का नाम शेख सलीम के नाम पर ही सलीम रखा। यही सलीम आगे चल कर के मुग़ल बादशाह जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है मित्रों, कुछ और सूफी सिलसिले को आइए देखते हैं। तो अन्य सिलसिलों में सबसे पहले आता है सुहरावर्दी सिलसिला। मित्रों, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना जो है बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी, याद रखिएगा, बहाउद्दीन जकारिया। इसके बाद मित्रों जो अन्य हैं उसमें सद्र उद्दीन आरिफ और रुकनुद्दीन अब्दुल फतह, ये अन्य सुहरावर्दी सूफी संत हैं। मित्रों, इनका जो सेंटर था वो उच्च और मुल्तान में था। मित्रों, सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है सुखमय जीवन को जीने में विश्वास रखते थे। इसीलिए ये कहते हैं कि सुखमय जीवन जो होता है कि अगर इंसान का हृदय पवित्र है, हृदय निर्मल है, तो धन का संचय करने और वितरण करने के साथ साथ आनंदपूर्ण जीवन बिताने में कोई हर्ज नहीं है। मित्रों, इसके अलावा एक अन्य सुहरावर्दी विद्वान भी हैं जिनका नाम जलालुद्दीन सुर्ख भी है। अब आगे देखते हैं कादिरी सिलसिला। मित्रों, कादिरी सिलसिले के संस्थापक शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी थे, किंतु इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी? बगदाद में की थी। किसने? शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी। ये बगदादी थे और बगदाद में ही इन्होंने कादिरी सिलसिले की स्थापना की है। आइए देखते हैं भारत में क्या स्थिति है कादिरी सिलसिले की। तो भारत में जो कादिरी सिलसिला है इसके संस्थापक हैं शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी। इसके साथ साथ अब्दुल कादिर जिलानी भी कादिरी सिलसिले के भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मित्रों, अगर भारत में आए तो शाह नियामतुल्लाह, मखदूम जिलानी और अब्दुल कादिर जिलानी हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है मित्रों कि शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह इसी कादिरी सिलसिले के अनुयायी माने जाते हैं या इसी कादिरी सिलसिले के वे अनुयायी थे। अब देखते हैं मित्रों, एक सिलसिला है सत्तारी सिलसिला। मित्रों, सत्तारी सिलसिले के बारे में बताया जाता है कि यह मुग़ल बादशाह जो हुमायूं थे उनके समकालीन था। सत्तारी सिलसिले के जो सूफी संत थे उनका संबंध हुमायूं और प्रसिद्ध कवि तानसेन से अच्छा खासा संबंध था। और सत्तारी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो हैं शाह अब्दुल्ला सत्तारी। और ये लोग जो हैं मध्य भारत या मध्य पूर्व में जो है अपना खानका जो है बनाते हैं। इसके अलावा मित्रों, जो और सबसे कट्टर सूफी सिलसिला है उसे हम नक्शबंदी के नाम से जानते हैं। ये सिलसिला मित्रों बहुत कट्टर सिलसिला है। आइए
इसके कट्टरपन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा है। इसके संस्थापक हैं ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जो है नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे और इसके कुछ अन्य सूफी संत भी थे, जिसमें सबसे प्रमुख हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी के बारे में मित्रों कहा जाता है कि ईश्वर की एकता का सिद्धांत इब्नुल अरबी ने क्या दिया था, वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद का सिद्धांत इब्नुल अरबी ने दिया था, मतलब ईश्वर की एकता का सिद्धांत। उसी सिद्धांत को इन्होंने पलट दिया। किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने। और ये बताते हैं कि वहदत उल वजूद नहीं है, वहदत उल सुदूह है। ठीक है मित्रों। इसके अलावा ये कट्टर हैं, आप जानते ही हैं कि नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टर सिलसिला है। पहला मुग़ल बादशाह बाबर जो है इसी नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था और इसी ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले को लोकप्रियता के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। अपने पिता की भांति बाबर भी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। मित्रों, ये मानते हैं कि इस्लाम में संगीत नहीं हो सकती, इसलिए संगीत नहीं हो सकती तो जो समा यानी कि जो सभाएं संगीत की होती हैं वो यहाँ मान्य नहीं है, नहीं हो सकती। इसके अलावा ये जिक्र जली में विश्वास नहीं करते, ये जिक्र खफी में विश्वास करते हैं। जिक्र जली का मतलब मित्रों ये होता है कि किसी का संस्मरण जो है उच्च आवाज़ में पढ़ना, वो यहाँ नहीं हो सकता। जिक्र जली यानी कि जिक्र जली नहीं हो सकता, ऊंची आवाज़ में किसी का संस्मरण नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिक्र खफी यानी निम्न धीमी आवाज़ में उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, चूँकि कट्टर हैं इसलिए निश्चित रूप से ये कुरान का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। और भारत में एक और कट्टर मुग़ल बादशाह औरंगजेब इसी नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि इस्लाम के नियमों के अनुसार अपने शासन को संचालन करने का प्रयास किसने किया, तो यही मुग़ल सम्राट औरंगजेब जी थे। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे और यह सिलसिला फेमस था कहाँ? बिहार में। फिरदौसी सिलसिला बिहार में फेमस था। इसके अलावा मित्रों एक प्रसिद्ध सिलसिला कलंदरी सिलसिला है। अबू बकर लूसी जो दिल्ली और पंजाब में अपनी खानकाह बनाते हैं और ये कलंदरी सिलसिले के माध्यम से शासन करते हैं अपनी खानकाह पे। जो आखिरी सिलसिला है मित्रों ये है कुब्रविया सिलसिला। कुब्रविया सिलसिला मित्रों ये जो है ये कश्मीर में फेमस है और इसके संस्थापक जो हैं मीर सैयद अली हमदानी हैं। इस तरह से मित्रों सामाजिक सौहार्द की स्थापना के लिए या ये कह सकते हैं कि पिछले दरवाजे से इस्लाम को मनवाने के लिए सूफ़ी संतों ने काफ़ी भूमिका निभाई। लेकिन इन सूफ़ी संतों को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखना सही नहीं है। इनके बारे में अधिक से अधिक सकारात्मक चीज़ें भी भारत में हुई, जैसे सामाजिक सौहार्द, भाईचारे की स्थापना, ये सब चीज़ें जो हैं इन सूफ़ी संतों के कारण ही हुई थी। इसके अलावा मित्रों एक फैक्ट है कि सत्तारी सिलसिला जो है, सत्तारी सिलसिला में जो मोहम्मद गौस जो इसके थे सूफ़ी संत, उन्होंने कृष्ण की तुलना जो है औलिया से की है। निजामुद्दीन औलिया से कृष्ण की तुलना सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस ने की है। इसके अलावा एक फैक्ट और है मुइजुद्दीन चिश्ती का। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि भक्ति और संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। इसके अलावा संगीत के बारे में अमीर खुसरो ने भी कहा है कि संगीत आत्मा का पौष्टिक आहार है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से सामाजिक सौहार्द और संगीत इत्यादि के क्षेत्र में सूफ़ी संतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये रहे सूफ़ी संत।
हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में एक और टेल पार्ट लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।